बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है जी 63। लेक्चर नंबर 63 में आज हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन को हम ट्रिगर करेंगे वाया क्लाउड वॉच इवेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लैम्डा फंक्शन को हमने स्केड्यूल किया था और स्केडुलिंग में मैंने आपको बताया था कि क्रॉन जॉब से हम उसे स्केडुलिंग कर रहे थे। जब स्केडुलिंग कर रहे थे तो मैंने स्केडुलिंग के साथ एक और आप लोगों को ऑप्शन दिखाया था, इवेंट पैटर्न। ठीक है जी। तो आज हम इवेंट पैटर्न को बेसिकली देखेंगे। इवेंट पैटर्न से हम किस तरह से लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो अच्छा, ये एक डायग्राम है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा होगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको। मेरे पास लैम्डा फंक्शन का कोड है, ठीक है, और उस कोड के अंदर ये लिखा हुआ है, उसको मैंने अमेज़ॉन एसएनएस के क्लाउड वॉच को छोड़ दें, अमेज़ॉन एसएनएस के ऊपर परमिशन दी हुई है, ठीक है। और बैकएंड पे मैं ट्रिगर क्या करूँगा, क्लाउड वॉच इवेंट के अंदर मेरे पास एक इवेंट पैटर्न का ऑप्शन होता है। इवेंट पैटर्न के अंदर हम ये कन्फिगर करेंगे कि जब भी मेरा कोई EC2 इंस्टांस उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, मींस अगर वो रनिंग में है तो स्टॉप मोड में चला जाए, स्टॉप से रनिंग में चला गया या पेंडिंग में चला गया, या कोई भी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे ही मेरे EC2 इंस्टांस की स्टेट चेंज होगी, वो क्या करेगा, इस लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करेगा और लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। वो किसको पुल करेगा, अमेज़ॉन एसएनएस को। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या जनरेट किया हुआ है कि उसने एक ईमेल जनरेट करनी है एसएनएस के थ्रू कि आपका EC2 इंस्टांस की स्टेट जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है जी। तो एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा वाया एसएनएस सर्विस, अमेज़ॉन एसएनएस। अमेज़ॉन एसएनएस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैं अमेज़ॉन एसएनएस में जाके वो टॉपिक्स वगैरह कन्फिगर नहीं करूँगा, वो डिटेल जो हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। तो इसमें जस्ट मैं आप लोगों को अमेज़ॉन एसएनएस के ऊपर एक्सेस बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं जी, अपने डायरेक्ट लैब की तरफ ही चलते हैं। और लैब में जाके कंसोल में हम लॉगिन कर लेते हैं। कम ऑन, हो भी जाओ। एक्चुअली मेरा नेट काफ़ी स्लो हुआ है इस वक्त। एक्चुअली मैं एक आउट ऑफ लोकेशन हूँ, वहाँ पे बैठ के मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे AP काफ़ी दूर लगी हुई है। खैर एनीवेज़, यहाँ पे आके आप लैम्डा में आके लैम्डा की सर्विस सेलेक्ट करें जी, ठीक है। लैम्डा की सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, मेरे पास कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, SNS कोड। ये मेरे पास फंक्शन है आज का। इस फंक्शन के ऊपर मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। SNS कोड मेरे पास फंक्शन है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। इसको मैंने रोल अटैच कर दिया अमेज़ॉन एसएनएस के ऊपर। ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, पिछले 3-4 लेक्चर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि रोल कैसे क्रिएट करना है और रोल को कैसे अटैच करना है विद लैम्डा फंक्शन। एनीवेज़ मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि ये वाला रोल हम कैसे क्रिएट करेंगे। IAM पे जाते हैं जी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में, और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में जाके हम एक रोल क्रिएट करते हैं, रोल्स क्रिएट रोल लैम्डा। लैम्डा को मैं किसके ऊपर परमिशन देना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट करें जी। यहाँ पे आप SNS टाइप करें, SNS फुल एक्सेस आ गया। आप फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, फुल एक्सेस दे दें। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी क्रिएट कर लें, वो भी मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल से बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा SNS, और मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है SNS रोल, क्रिएट रोल। रोल क्रिएट कर लेते हैं हम SNS रोल, ठीक है। ये रोल क्रिएट हो गया, मैंने लैम्डा को SNS के ऊपर परमिशन दे दी है। और अब आते हैं हम SNS कोड पे, और यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जिस्टिंग रोल SNS रोल यहाँ पे शो होना चाहिए। ये देखें अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। और अभी दोबारा आके देखते हैं, यहाँ पे ये देखें SNS रोल अटैच हुआ है, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ। पहले मैंने कौन सा रोल किया हुआ था, SNS, आप उसको भूल जाएं। मैंने अभी ये लेटेस्ट रोल क्रिएट किया SNS रोल, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप दोबारा देख सकते हैं SNS कोड इस लैम्डा फंक्शन के ऊपर परमिशन किस पे दी हुई है जी, अमेज़ॉन एसएनएस पे दे दी है। और मैं कोड भी आपको दिखाता चलूँ। कोड मेरे पास क्या, इम्पोर्ट Boto3, वही Boto3 लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर रहे हैं। और इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, टॉपिक ARN। टॉपिक ARN मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया हुआ है UITA टेस्ट, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है UITA टेस्ट।
और उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ, ये उसका ARN नंबर है, ठीक है। और मैसेज मैं कहता हूँ जी, मैंने मैसेज जनरेट करवाना है, वेब सर्वर इंस्टेंस स्टेट इज़ चेंज्ड। आप कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। वेब सर्वर मेरा कोई इंस्टेंस चल रहा है, उसकी जैसी स्टेट चेंज होगी, फॉर एग्जांपल वो रनिंग मोड में है, वो किसी भी टाइम डाउन हो गया है, ठीक है, तो मैं एक नोटिफिकेशन पुश करवाना चाहता हूँ वाया लैम्बडा। तो मैं इसे कैसे करूँगा, इस तरीके से करूँगा, क्लाइंट डॉट पब्लिश टॉपिक ARN, यहाँ पे टॉपिक ARN आ जाएगा और मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं यहाँ पे ट्रिगर ऐड करते हैं। ट्रिगर हम क्लाउड वॉच इवेंट्स में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, स्क्रॉल डाउन करें, एग्जिस्टिंग रूल क्रिएट न्यू रूल कर लेते हैं जी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अच्छा रूल हम कह लेते हैं UITA रूल कह लेते हैं, वॉट एवर आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे लें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्केजुअल एक्सप्रेशन, हम लोग यहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन सेट करते थे। अब हमने क्या देखना है जी, इवेंट पैटर्न। इवेंट पैटर्न मैं क्या कहता हूँ, मेरा कोई EC2 इंस्टेंस है और उस पर EC2 इंस्टेंस के ऊपर स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। मैं कहता हूँ जब भी मेरा, आप ये भी फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑल इवेंट्स वॉल्यूम कोई नोटिफिकेशन, स्नैपशॉट वट एवर, मैं ये करना चाह रहा हूँ EC2 इंस्टेंस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। जैसे ही कोई स्टेट चेंज हो, ठीक है, वो लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर करे और उसके थ्रू मुझे SNS के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाए। डिटेल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप स्टेट डिफाइन भी कर सकते हैं, कौन सी स्टेट आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसे अनचेक कर देता हूँ, यानी कि कोई भी स्टेट। इंस्टांसेस में आप यहाँ पे इंस्टेंस ID कर सकते हैं, किस इंस्टेंस ID के लिए आप जो है ये नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ एनी इंस्टेंस, ठीक है जी। डिटेल भी अनचेक कर देते हैं, मींस EC2 इंस्टेंस स्टेट एंड नोटिफिकेशन, कोई भी EC2 इंस्टेंस हो, उसके ऊपर कोई भी स्टेट हो, ठीक है, आपने क्या करना है, ट्रिगर कर देना है जैसे ही नोटिफिकेशन, जैसे ही जो है वो स्टेट चेंज हो। अब आप लोगों को मैं EC2, वेयर इज़ EC2, आप लोगों को दिखा दूं मेरे पास जो EC2 इंस्टेंसेस इस वक्त चल रहे हैं। और EC2 इंस्टेंसेस में आगे यहाँ पे आप आकर देख सकते हैं कि मेरे पास सारे इंस्टेंसेस इस वक्त क्या हैं, स्टॉप हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं आप लोगों को एक सेकंड होल्ड करें, मैं अपना जीमेल लॉगिन कर लूँ, क्योंकि जीमेल में मैंने आपको शो करवाना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने जीमेल लॉगिन कर लिया है और जीमेल में लॉगिन करने के बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, EC2 में जाता हूँ, EC2 में जाके मैं एक, मेरा ये सर्वर है, कोई भी सर्वर आप ले सकते हैं, उसकी स्टेट, फॉर एग्जांपल ये स्टॉप मोड में पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये रनिंग मोड में चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई सर्वर स्टॉप हो जाता है, जैसे ही कोई स्टॉप होगा, कोई भी इशू आया, कोई प्रॉब्लम हुआ, हार्डवेयर फेल हुआ या वट एवर, तो एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैं भी जस्ट आपको स्टेट चेंज करके दिखाना चाह रहा हूँ कि लैम्बडा किस तरह से ट्रिगर होता है। स्टेट चेंज करते हैं जी, स्टॉप से मैं किस में ले जाता हूँ, स्टार्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये किस में चला गया, मेरा पेंडिंग मोड में चला गया। और अभी मुझे क्या होना चाहिए, ये देखें जी, EC2 अलार्म्स, साथ ही जो है वो एक ईमेल आ गई है। EC2 अलार्म्स मैंने टॉपिक क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे, और वेब सर्वर इंस्टेंस स्टेट इज़ चेंज्ड, ठीक हो गया। जो कि मैंने अपने कोड के अंदर मैंने आपको दिखाया है, कोड के अंदर मेरा ये मैसेज लिखा हुआ है, वेब सर्वर इंस्टेंस इज़ चेंज, मेरा वेब सर्वर की इंस्टेंस की स्टेट चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पे लिख देते वेब सर्वर इंस्टेंस इज़ डाउन, अगर आपका चल रहा था और वो स्टॉप हो गया तो आप मैसेज ये डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे वेब सर्वर इंस्टेंस स्टेट इज़ डाउन, तो आप वो भी करवा सकते हैं, वॉट एवर, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है जी। तो आप कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। अभी मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसको रनिंग में है, मैं दोबारा इसको क्या कर देता हूँ जी, स्टॉप कर देता हूँ। मैं जैसे इसको स्टॉप करूँगा तो स्टॉप होने के बाद एक दोबारा नोटिफिकेशन मुझे आएगा, ठीक है। देखते हैं अभी दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि दोबारा स्टेट चेंज हुई है, रनिंग से स्टॉपिंग मोड में चला गया वो, तो दोबारा से एक आएगी नोटिफिकेशन और उसके अंदर मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा सेम वाला जो कि मैं लैम्बडा के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें जी आ गया, ठीक है। ये देखें सेकंड आया, ये पहले आया था। और इसमें भी क्या लिखा हुआ है, वेब सर्वर इंस्टेंस स्टेट इज़ चेंज्ड,
ठीक है, तो ये जस्ट आप लोगों को आइडिया देना था कि इवेंट पैटर्न किस तरह से कन्फिगर करते होते हैं। स्केजुलिंग एक्चुअली हम लोगों ने कन्फिगर कर ली थी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आकर इवेंट कन्फिगर किए हैं। अगर इवेंट पैटर्न यहाँ से नहीं आप कन्फिगर करना चाह रहे, क्लाउड वॉच से करना चाह रहे हैं, आप क्लाउड वॉच से कर सकते हैं। क्लाउड वॉच में आएँ और कम ऑन, क्लाउड वॉच में आप आ गए। कुछ ज़्यादा ही स्लो है इंटरनेट एक्चुअली। क्लाउड वॉच में आके आपने रोल क्रिएट किया और रोल क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट रोल करते हैं। यहाँ पे देखें जी इवेंट पैटर्न। ठीक है, स्केजलिंग हम देख चुके हैं। इवेंट पैटर्न में यहाँ पे आएंगे, आप सर्विस नेम सेलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ EC2 आपने सेलेक्ट किया और ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स या इस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन वट जो भी आप कन्फिगर करना चाह रहे हैं, एनी स्टेट, कोई भी स्टेट या स्पेसिफिक स्टेट आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एनी इंस्टांस या स्पेसिफिक इंस्टांस आईडी जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर नोटिफिकेशन आया क्योंकि वो पहले स्टॉपिंग मोड में था और अब वो प्रॉपर स्टॉप्ड हो गया होगा। ठीक है, जैसे ही देखें स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज होते साथ फिर नोटिफिकेशन आ गया मुझे। खैर, स्पेसिफिक इंस्टांस आईडीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और ये करने के बाद अब टारगेट क्या है इसका। अच्छा जी, ये फिर आना शुरू हो गया है और लेट मी चेक के अब क्यों आया है, मुझे नोटिफिकेशन ज़रा वहाँ पे देखने दें जी क्या सीन है। अच्छा, स्टॉप मोड में। ठीक है, यहाँ पे आप टारगेट ऐड कर सकते हैं। टारगेट ऐड करने के बाद लैम्डा फंक्शन या कुछ और करना चाह रहे हैं, मैं लैम्डा फंक्शन, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट SNS पुट कर दें, SNS टॉपिक। ठीक है, नहीं आप दूसरी ईमेल आइए। SNS टॉपिक आप सेट कर सकते हैं, डायरेक्ट SNS टॉपिक के जब भी EC2 इंस्टांस की कोई स्टेट चेंज हो तो SNS टॉपिक के ऊपर ये टॉपिक है और उसमें UIT टॉपिक है, उसके ऊपर पब्लिश कर दिया जाए नोटिफिकेशन। ठीक है जी, लेकिन हम अभी लैम्डा के थ्रू टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये लैम्डा फंक्शन करेंगे। आप लैम्डा फंक्शन पे जाके आप फंक्शन अपना कौन सा आपका जी SNS कोड है और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिटेल्स, क्रिएट रूल करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली आई थिंक मैंने एक रोल क्रिएट किया हुआ है, रूल क्रिएट हो गया। लैम्डा SNS कोड, ठीक है, ये देखें क्लाउड वॉच इवेंट्स में कितने 2 ऐड हो गए। एक हमने यहाँ पर ऐड किया था और एक मैंने अभी आपको वहाँ पे क्लाउड वॉच के अंदर जाके इवेंट्स में शो करवा दिया, वहाँ इवेंट पैटर्न कैसे ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।